Hello viewers, hope you all will be good. Today we are proceeding again diversity in living organisms. Last time जो हमने बात की थी about the different forms of organisms, ठीक है. Today we will proceed जिसमें हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे the different forms of organisms. अगर हम बात करेंगे एक डॉग की, इसका एक कॉमन वर्निकुलर नेम दिया गया है, मतलब इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. अगर हम बात करेंगे एक कुत्ते की, इसको हिंदी में कहा जाता है कुत्ता, कुकर कहा जाता है इन बांग्ला एंड नाई इन तमिल, ठीक है. मगर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग नाम रखना. ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, नॉमेनक्लेचर नहीं है. इसके लिए एक साइंटिफिक बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर रखा गया है, जो एक ही नाम एक कोड के नाम से माना जाएगा वर्ल्ड में, ठीक है. देखिए, अगर हम बात करेंगे अबाउट द फ्रॉग, इसका जो किंग ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, उसको कहा जाता है लीनियस कहा जाता है, जो काफ़ी एक नॉमेनक्लेचर मीन्स ए यूजफुल मेथड. लीनियस ने ये मेथड दिया था 1753 में, ठीक है. सिस्टम ऑफ नेमिंग इज़ एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड, जिसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, जिसमें नाम दिया गया था कि अलग अलग मतलब एक वर्ल्ड के अंदर एक ही नाम कैसा दिया जाएगा, ठीक है. अब देखते हैं हम, दीज नेम्स आर सेट अकॉर्डिंग टू द बाइनॉमल नॉमेनक्लेचर्स. अगर हम इसकी बात करेंगे, फ्रॉग की बात, तो इसको एक नाम दिया गया है राना लिग्ना. राना लिग्ना एक ऐसा नाम है जो एक बायोलॉजिकल नाम दिया गया है एक इसको फ्रॉग को, जिसके अंडर जिसके बैनर तले मतलब हर एक अगर हम वर्ल्ड लेवल पर जाएंगे, इसको एक ही नाम दिया गया है नॉमेनक्लेचर के अंदर, राना लिग्ना. इनकी फ्रॉग हम रीजनल बेस पर हम कहेंगे अलग अलग नाम से दिया गया, मगर नॉमेनक्लेचर इसका एक ही है. तो मतलब यही था, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे हो जाएगी, इसको एक ही नाम दिया गया है. अकॉर्डिंग टू इट एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ गिवन टू टाइप्स ऑफ नेम्स. अगर हम क्लास नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू इट एवरी ऑर्गेनिज्म जो है उसको दो नाम दिए गए हैं. फर्स्ट द नेम ऑफ जीनस, सेकंड द नेम ऑफ स्पीशीज़. जो नेम ऑफ जीनस होता है ये कैपिटल से दिया गया है, पहला नाम जैसे राना होता है वो और से दिया गया कैपिटल, और सेकंड नाम जो है वो लिग्निना, वो स्मॉल से दिया गया है. यानी कि सरनेम जो है वो जीनस है और स्पीशीज़ का नाम जो है वो स्पीशीज़ है, माने स्पेसिफिक स्पीशीज़. अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स आगे, क्लासिफिकेशन वो होता है, इट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर ऑन द बेस ऑफ देयर फॉर्म एंड फंक्शन. क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम एक ही किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स है, देखो 1.7 बिलियन जो है मतलब ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो बिलियंस. अब देखिए इसमें इतना तादाद है, जो इतनी नंबर्स में इसको क्लासिफाई करना ऑर्गेनिजम्स को, तो ये काफ़ी मुश्किल है. मगर आप उनको आइडेंटिफाई करना, एक ही ग्रुप में डाल देना ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेस ऑफ देयर फॉर्म एंड फंक्शन, उनका शक्ल और उनकी फंक्शन, तो उसको एक क्लासिफिकेशन माना जाता है कि ये अलग क्लास है, ठीक है, जिनकी फंक्शन और जिनकी शेप लगभग सेम होती है, तो उनको क्लास दिया जाता है, कैटेगरी दी जाती है, ठीक है. अब देखिए, जैसे हम कह रहे थे, वेन एवर द नेम इज़ रिटन जीनस, जब जीनस में नाम फर्स्ट विद फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो उसको हम
कैपिटल लेटर से कहा जाता है, जैसे हमने पहले कहा था। स्पीशीज़ का जो है जेनरिक नेम, उसको हम स्मॉल लेटर से कहा जाता है। जैसे अब जीनस अगर हम कहेंगे राना, राना लिग्ना, राना लिग्ना जो है वो नाम है किसका, एक फ्रॉग का। राना ये कैपिटल है और लिग्ना जो है वो स्मॉल स्पीशीज़ में आता है। अगर हम पैंथरा पार्डस कहेंगे एक लॉयन का, तो एक टाइगर का, तो इसको पैंथरा जो है वो जीनस है, पार्डस जो है दैट इज़ द स्पीशीज़। ओके, एंड ऑल्सो अबाउट वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स, यानी कि उनको कहा जाता है होमो स्पैन, यानी कि होमो इज़ अ कैपिटल एंड स्पैन इज़ अ स्पीशीज़। सो मतलब ये कहने का है कि वर्ल्ड लेवल पर साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस क्लासिफिकेशन दी है जिसमें हर एक का नाम, हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम एक ही कैटेगरी में लिया गया हो और इनको कैटेगराइज किया गया है और इनके एक ही नाम के अंडर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है, इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईजी। ये ऑर्गेनिज्म समझने में हमें स्टडी करने में मदद करता है। ठीक है, इट प्रोजेक्ट्स द पिक्चर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एट ए ग्लैंस, यानी कि हर एक फॉर्म जो पिक्चर होती है हर एक फॉर्म की, हर एक ऑर्गेनिज्म में, इसका हमें पता चलता है कि इसके मतलब जो फंक्शंस है, इसके जो तौर तरीके हैं वो कैसे हैं। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप्स अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ज़रूरी है कि इंटर रिलेशनशिप मतलब आगे एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स को, इसमें हमें मदद करता है ये। ठीक है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंसेस, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस मतलब हो गया ये हमें और मालूमात देता है कि साइंस के रिलेटेड को इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इस तरह से है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लास्ट कहेंगे वी हैव द टू टाइप्स ऑफ किंगडम्स classification, two kingdom classification. As we know, there are lot of difference between plants and animals related to their food habits. हमें पता है कि काफ़ी डिफरेंस होती है प्लांट्स और एनिमल्स में, जैसे उनके खाने पीने का चीज़ है, रहने का चीज़ है, सेल स्ट्रक्चर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। देयरफॉर द क्लासिफिकेशन वाज डन एज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो इनको एक प्लांट किंगडम में बनाया गया, दूसरे को एनिमल किंगडम। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा क्लासिफिकेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। इस तरीके से आगे हम इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे कल, तो नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए काफ़ी है। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।